कबाड़ और कूड़े ने यतीम और बेसहारा बच्चों की किस्मत बदल दी। ये है रुबीना शकील जो कूड़े का काम करती हैं। 5000 से जायद बच्चा इनके इदारे में पढ़ता है। इस वक्त हम 60 लाख से जायद पर मंथ खर्च करते हैं, तकरीबन 1 करोड़ के करीब हमारा होता है। ऑर्गेनाइजेशन में लिखा हुआ था कि आपके घर का एक माह का खुश्क कूड़ा एक माह की मुफ्त तालीम का बाइस बनता है। महीने में 4 दफा जाते हैं हर हफ्ते, तो वो कूड़ा एक इतना हो जाता है कि 1000-1500 रुपए जनरेट कर रहा होता है। तो वो एक बच्चे को हम पढ़ाने का वादा करते हैं। हमारा स्लोगन है कि आपके घर का कूड़ा एक बच्चे की तालीम। चली तो मैं सिर्फ पढ़ाने थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि जब इन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो इन्हें भूख भी लगती है, ये ख्वाब भी देखते हैं। हम इस वक्त 5000 से जायद बच्चों को रोजाना की बुनियाद पर बिल्कुल मुफ्त खाना देते हैं। और लाहौर के अलावा लाहौर से बाहर भी 2 सेंटर हैं। इस वक्त 11 सेंटर्स हमारे काम कर रहे हैं। कितना स्टाफ है आपका जो आपके साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में मददगार साबित हो रहा है? और माशाल्लाह 150 से जायद लोगों को रोजगार मिला हुआ है। बच्चों की देखभाल करती हैं। बच्चे कितने अरसे बाद घर जाते हैं? हर 15 दिन के बाद। टीचर्स के स्टाफ की बात करें तो नंबर्स में कितने होंगे? 95 से अबव टीचर्स हैं और 25 अमला वो है जो कि कूड़े पे काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, आज आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं कि कैसे कबाड़ और कूड़ा यतीम और बेसहारा बच्चों की किस्मत बदल रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं मैम रुबीना शकील जो कि कबाड़ और कूड़े का काम करती हैं। यहाँ से जितना भी प्रॉफिट आता है उससे अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं जिसका नाम है आबरू एजुकेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बेसहारा और यतीम बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। उनको रहाइश भी फ्री दी जाती है। और कितनी तादाद में इनके पास बच्चे हैं, यहाँ से आने वाला प्रॉफिट कैसे बच्चों की किस्मत बदलता है, इनसे बात करते हैं। मैम कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, हमने एक डिफरेंट चीज़ देखी है कि आप ये सारा खुद देख रही हैं। जितना यहाँ से प्रॉफिट आता है इस आपके बिज़नेस से, वो सारा उस बिल्डिंग में लगता है। उस बिल्डिंग में क्या क्या है? जी ये तकरीबन कोई 25 साल पहले एक सरगर्मी का आगाज़ एक घर से हुआ, और जिसका बुनियादी मकसद ये था कि वो बच्चे जो कि तालीम सिर्फ इसलिए हासिल नहीं कर रहे कि उनके वसाइल नहीं हैं, उनको पढ़ाया जाए। चली तो मैं सिर्फ पढ़ाने थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि जब इन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो इन्हें भूख भी लगती है, ये ख्वाब भी देखते हैं, इनकी सेहत भी अहम है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे बच्चे हैं। तो फिर हमें खाना देना पड़ा। हम इस वक्त 5000 से जायद बच्चों को रोज़ाना की बुनियाद पर बिल्कुल मुफ्त खाना देते हैं। अच्छा। तमाम यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, हर चीज़ उनकी बिल्कुल मुफ्त है। 5000 बच्चे हैं? 5000 से जायद बच्चे हैं। अच्छा। और लाहौर के अलावा लाहौर से बाहर भी 2 सेंटर हैं। इस वक्त 11 सेंटर्स हमारे काम कर रहे हैं। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि हम सदका खैरात से काम कर लेंगे, लेकिन बाद में पता चला सदका खैरात जो है वो आपको मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं मिल सकती, ज़रूरत के तहत चेंज हो जाती है लोगों की। तो अब हम कुछ ऐसा करें कि ये कायम रहे और हमारे बाद भी कायम रहे। तो सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम के हवाले से ये मैंने शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह इससे जितना फ़ंड जनरेट होता है हमारा आधा खर्चा उससे निकलता है। इस वक्त हम 60 लाख से जायद पर मंथ खर्च करते हैं, तकरीबन 1 करोड़ के करीब हमारा होता है। लेकिन जो 60 लाख है वो ऑन पेपर आ रहा होता है, बाकी काइंड की शक्ल में आता है। तो तकरीबन 60 लाख में 30 लाख, इस कुरान की आयत 30 लाख के करीब जो है वो हम कूड़े से पूरा करते हैं और बाकी डोनेशन और ज़कात से। लेकिन मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मुस्तकबिल करीब में हम 100% जो है सस्टेनेबिलिटी पर जाएं। मैंने एक जगह पे लिखा है, आपके ये ऑर्गेनाइजेशन में लिखा हुआ था कि आपके घर का एक माह का खुश्क कूड़ा एक माह की मुफ्त तालीम का बाइस बनता है। वो उसके पीछे क्या है? जी यही है, हम लोगों को बताते हैं कि अगर घर में जो रोज़ाना की बुनियाद पे सूखा कूड़ा पैदा हो रहा है वो गलियों में ना फेंकें, क्योंकि उससे एक तो गटर भी बंद हो रहे हैं, माहौल भी गंदा हो रहा है, एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, पोल्यूशन है। आपको पता है पाकिस्तान किस नंबर पे है पोल्यूशन में, तो वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये है कि उस कूड़े को अगर हम 4 दफ़ा हफ्ते में जाते हैं, महीने में 4 दफ़ा जाते हैं हर हफ्ते, तो वो कूड़ा एक इतना हो जाता है कि 1000-1500 रुपये जनरेट कर रहा होता है। तो वो एक बच्चे को हम पढ़ाने का वादा करते हैं। हमारा स्लोगन है कि आपके घर का कूड़ा एक बच्चे की तालीम। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे कबाड़ और कूड़ा पड़ा हुआ है, इससे जितनी भी अर्निंग जनरेट होती है, इसके सामने बिल्डिंग है, आपको वहाँ लेके चलते हैं। मैम आइए वहाँ पे चलते हैं। दूसरा रुख भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो मेहनत होती है, जो घरों से कूड़ा आता है, जो चीज़ें आती हैं, कबाड़ आता है, उससे जो अर्निंग जनरेट होती है। ये देखिए हमारा एक सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम जो है ना वो कैटल फार्मिंग है। तो मैं ये आपको दिखाती चलूँ, शायद इधर आए, इसमें दूध के डब्बे शॉपर निकालें कि हमारी ये तकरीबन हफ्ते में 2 बोरियाँ बन जाएंगी। 2 बोरियाँ से मतलब है 2 मन। 2 मन का मतलब है 4500 की जो है ना वो बोरी बन रही है।
तो आप ये बेहतरीन खाजा है जानवरों के दूध के जानवरों के लिए, ये भी हम यहाँ से निकाल रहे हैं। अगर आप उस साइड पे देखेंगे तो एक बेहतरीन फूलों की डेकोरेशन है, वो भी हम वहीं से निकाल रहे हैं। इसी तरह वन साइडेड सफ़े हैं, वो भी हम वहीं से निकाल रहे हैं। मतलब ये कूड़ा कूड़ा नहीं है, इसको हमने कूड़ा बना दिया है, लेकिन ये आपके लिए एक वेल्थ जो है ना की वैल्यू रख रहा होता है। सही बात है। सब कुछ जो भी चीज़ें हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में आप उसको कर लेती हैं। ठीक है, ठीक है। आप ये देखेंगे इस वक्त बॉटल्स सारी ये लगी हुई हैं, तो ये रिसाइकलिंग के लिए चली जाएंगी। इसी तरह ये आपके सामने एक फूल दिखाई दे रहे हैं, इस वक्त तो मिट्टी है, लेकिन हम इस सारी एरिया को डेकोरेट भी फूलों से करें। मेरे इर्द गिर्द आपको बेनतहा फूल ज़रूर दिखाई देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो इन्हीं चीज़ों को आप यूटिलाइज कर लेती हैं। मतलब एक शौक है कि आपने कुछ करना है, कर दिखाना है। अब अगर पैसे नहीं है तो फिर उसके लिए रुक जाना जायज़ नहीं, उसके लिए कोई ना कोई तो आप हल निकालेंगे ना। अच्छा, जो आपका ये इदारा है, माशाल्लाह इतनी बड़ी बिल्डिंग है आपकी, मैं हमने सारा विज़िट किया है, बच्चों से बात भी की है कि जो बच्चे ऊपर जिनको आपने रहाइश दी है उनका खाना पीना फ्री है, घरों से दूर हैं। तो कितना स्टाफ है आपका जो आपके साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में मददगार साबित हो रहा है, और कितनी ब्रांचेज़ हैं आपकी लाहौर में? जी, लाहौर में हमारी 9 ब्रांचेज़ हैं, लाहौर से बाहर 2 हैं, एक सरगोदा एक वाह कैंट में, और हमारे 150 से ज़ायद का अमला है। माशाल्लाह 150 से ज़ायद लोगों को रोज़गार मिला हुआ है जो इस कार खैर को चलाने में मेरे साथ मदद कर रहे हैं। दिखाती चलूँ कि ये आपके पीछे पीस होम के नाम से एक बिल्डिंग है। असल में ये हमारा ऑर्फनेज हाउस है जिसको हमने पीस होम का नाम दिया है। हमारे इन 5000 से ज़ायद बच्चों में 200 से ज़ायद ऑर्फन बच्चे हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। तो जैसे मैंने आपको बताया, बच्चे जब पढ़ने आए तो पढ़ने के साथ साथ भूख भी लगी, सेहत भी ख़राब हुई, और हमें पता चला कि बग़ैर माँ बाप के भी हैं। तो हमें फिर ये बनाना पड़ा ताकि ये बच्चे हमारे पास रहें और इन्हें एक घर का माहौल मिले और इनका एक तहफ़्फ़ुज़ हो। तो इसी तरह अगर मेरे बिल्कुल बैक पे देखें तो बॉयज़ स्कूल है जो कि हम ग्रेड 12 तक बॉयज़ को पढ़ाते हैं, और नीचे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हर तरह की किताबें मौजूद हैं माशाल्लाह। तो जो बच्चे आपने बोला कि बेसहारा हैं, यतीम हैं, आपने मुल्क के हर कोने से यहाँ पे इकट्ठे किए हैं, लेके आए हैं, वो टीम्स आपकी गई थी, आपने वो कैसे रिसर्च वर्क किया मैं आपको बताती चलूँ, हमने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से नहीं किए, हमारे अपने ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे जिन्हें हमने यहाँ पे रखा है, और अगर कोई इर्द गिर्द से कोई यतीम बच्चा आता है तो फिर उसे केटर कर। बच्चों से बात करके आया हूँ ना, वो कोई दूर दराज इलाकों से बता रहे हैं। दूर दराज इलाकों से हैं, लेकिन उनके कुछ लवाकिन थे जो लाहौर शहर में थे जिनके पास ये बहैसियत यतीम होने की वजह से उनके पास मौजूद थे। तो फिर बच्चों की देखभाल करती हैं, बच्चे कितने अरसे बाद घर जाते हैं अपने? हर 15 दिन के बाद अपने रिश्तेदार। वो खुद जाते हैं या आपकी को कन्वेंस होती है? नहीं नहीं, उन्हें लेने आते हैं और फिर हम उसको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर टीचर्स के स्टाफ की बात करें तो नंबर्स में कितने होंगे जो अभी आपके साथ काम? टीचर्स हमारे पास इस वक्त जो है 95 से अबव टीचर्स हैं जी। 25 का दूसरा अमला है और 25 अमला वो है जो कि कूड़े पे काम कर रहा है। 25 का अमला कूड़े पे काम कर रहा है। 25 जो है आप समझ लें सफाई सुथराई, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, दूसरे लोग मौजूद हैं, और बाकी 95 से अबव हमारा टीचिंग स्टाफ है। फिर इसी तरह अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। तो मतलब तकरीबन 150 से ज़ायद लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। जो बच्चे आपके पास यहाँ पे रहते हैं, 15 दिन के बाद घर जाते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं उनको? मेरे घर में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि जो नहीं करवाई जा रही होती। उनकी हर चीज़ को फुल फ्लैज हम देख रहे होते हैं कि उन्हें अच्छी तरबियत भी मिले, खाना भी मिले, सैर भी मिले, उन्हें टीवी भी मिले, उन्हें खेल भी मिले। तो और साथ साथ हमने एक छोटी सी मस्जिद बनाई है जिसका बुनियादी मकसद इन हाउस मस्जिद है कि हमारे बच्चे बाहर जाके मिक्स ना हो, क्योंकि उनमें बच्चियाँ भी हैं। हम फजर के टाइम और रात के टाइम अपनी बच्चियों को मस्जिद में नहीं भेज सकते, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दिलाना है कि मस्जिद में जाना है, चाहे वो मर्द है या औरत है। तो अब हमारे बिल्कुल ही साथ इन हाउस हमने एक बनाई हुई है जिसका मकसद ये है कि इस मस्जिद, इस एरिए से वो बच्चे पैदा हों, वो प्रोड्यूस हों, वो ट्रेनिंग हो कि जो पूरे माशरे में एक बहुत खूबसूरत माहौल पैदा कर सकें। आपने सोचा था कभी कि आप जब आप निकली थी तो तब क्या था, अब क्या बन चुका है? अल्लाह पाक ने क्या काम लिया आपसे? असल में हर बंदे का सवाल ही होता है कि क्या मैंने ऐसे सोचा था, क्योंकि लोगों को जहन में ये होता है कि ये नहीं सोचा हुआ होता। मैंने तो इससे बहुत ज़्यादा आगे का सोचा हुआ है कि मेरे मुल्क का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहाँ बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। तो ये तो बहुत, अभी तो एक पीनट है ये, मतलब मेरे लिए तो ये बहुत छोटी सी है। मेरी ख्वाहिश ये है, क्योंकि मैं ये ख्वाहिश लेके चली थी पहले दिन भी, कि मुझे वहाँ तक जाना है जहाँ इस मुल्क का एक एक कोना जो है तालीम से
जो है फ़ायदा उठाएगा जैसे मैंने उठाया है, और एक आबरूमंदाना ज़िंदगी होनी चाहिए। हम मार्केट्स में देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हाथ में चीज़ें लेके बेचते हैं, स्कूल से बाहर हैं, वो स्कूल नहीं जाते, उनके लिए भी कोई प्रोग्राम्स लेके आ रही हैं, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम, ताकि मैं उनके लिए बहुत पहले से कर भी रही हूँ कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो मोटर बाइक्स की दुकानों पे काम कर रहे हैं या और जगहों पे, उनके मालकान से बात की जाए, वो हमें घंटा 2 घंटा दे, हमारा टीचर जाए तो उन्हें पढ़ाए। जैसे मैंने कहा कि इस मुल्क का हर बच्चा पढ़ना चाहिए, हर शहरी आबरूमंदाना ज़िंदगी गुजारे, एक वाहिद ज़रिया तालीम ही है, तो उनके लिए भी हम लगे हुए हैं, हमारी टीमें हैं, हमारे उसातिज़ा हैं। सिर्फ मुश्किलात ये है कि जो मालकान भी है ना, जो काम करा रहे हैं, वो तो कहते हैं हमें पूरा टाइम ये दे, हम उनसे कहते हैं फ़ी घंटे के हिसाब से हमसे पैसे ले लें जो मज़दूरी इनको देते हैं, तो उसमें भी शायद फ़ील करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से अच्छे लोग हैं कि हमारे साथ ताउन। एक तो मैम ये इधर से अर्निंग जनरेट हो रही है, जो हमने दूसरा हिस्सा दिखाया जिधर आपका वेस्टेज मटेरियल सारा आप उसको यूटिलाइज़ करती हैं, उसके अलावा लोग फंड्स भी देते हैं खुशी से। जी, जी, बहुत खुशी से मेरे साथ बहुत से लोग लगे हुए हैं। ये कारवां ऐसे नहीं चला, ये इस वक़्त जो बिल्डिंग्स आपके सामने नज़र आ रही है, इस तरह की और हमारे पास जो बिल्डिंग्स हैं, वो लोगों की चैरिटी से ही चल रहा है। और अभी भी बहुत से लोग पाइपलाइन में हैं, लेकिन सिर्फ अब बिल्डिंग, अब मुझे जो इतने अरसे के बाद है कि बिल्डिंग से खाली काम नहीं चलता, बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए भी वसाइल पैदा करने हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा, आपकी मुलाकात हमने मैम रुबीना शकील से कराई, जो कि सारे इदारे को चला रही हैं, लुक आफ्टर कर रही हैं। आपको दिखाया कि कैसे वेस्टेज मटेरियल को यहाँ ला के उसकी कैटेगरी वाइज उसकी पैकिंग की जाती है, फिर पहुँचाया जाता है, जिसमें से कोई रिसाइकलिंग हो, जिसको यूटिलाइज़ किया जाए, दोबारा किया जाता है, और कैसे कूड़ा यतीम और बेसहारा बच्चों की किस्मत बदल रहा है। इसमें दूसरे लोग भी शामिल हैं जो फंड्स देते हैं, और ऐसे ही पाकिस्तान में ऐसे प्रोग्राम्स चलाने की ज़रूरत है, स्टार्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बेसहारा और यतीम बच्चे और दूसरे स्पेशल जो मार्केट्स में फिर रहे हैं, जिनको स्कूल से बाहर रखा जाता है, माँ बाप उनको भेज देते हैं कमाई करने के लिए, मगर वो सारी ज़िंदगी तालीम जैसे जेवर से आरास्ता नहीं हो सकते। ऐसे मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।